So we're back with another video. Yes, we are back with something different. Why Yes. did Titanic sink? Conspiracy theories, curses, and frauds. And this Yes. video is by Haunting Tube. तो हम सोच रहे हैं कि कॉन्स्पिरसी थ्योरीज टाइप की वीडियोस लाई जाएं, तो शुरुआत Yes. कर रहे हैं वाई क्योंकि डिड वी आर थिंकिंग टाइटैनिक सिंक ये से। चैनल आपके लिए है, तो आप जो जो सजेस्ट यस करते जा रहे हो, यस आप यस जैसे जैसे बताते जा रहे हो, वैसे वैसे विद करते द जा रहे हो, तो हेयर समथिंग न्यू फॉर हॉन्टिंग यू स्टफ गाइस। एंड यस, तो या आप या बताना कि अगर पसंद आएगी तो ऐसा और वीडियोस लाते रहेंगे। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं वीडियो कैसी है। यस। मज़ा आने वाला है। अच्छा, टाइटैनिक को लेके आई हैव हर्ड सो मेनी थ्योरीज ऑलरेडी मैंने भी बहुत कि वो बहुत प्लान था या कर्स था। 10 अप्रैल 1912 को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाई गई आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना होती है। टाइटैनिक उस वक्त की सबसे बड़ी पैसेंजर कैरिंग शिप थी और ये टाइटैनिक की पहली वॉयज यानी जल यात्रा थी। इस जहाज पे तकरीबन 2224 पैसेंजर्स थे, जिनमें ये बिलीव था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है, यानी कि ये जहाज डूब ही नहीं सकती। अपनी यात्रा के चौथी रात को 11:40 पे टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराती है, जिससे जहाज के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाता है और रात के 2:20 तक ये जहाज टूट चुकी थी। टाइटैनिक के साथ साथ तकरीबन 1500 लोग डूबकर मारे गए और ये आज तक के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट शिप सिंकिंग मानी जाती है। अब इस कहानी को हम सब जानते हैं। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब ने टाइटैनिक मूवी देखी रखी होगी। लेकिन आज की वीडियो में हम टाइटैनिक के डूबने से जुड़ी कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में बातें करने वाले हैं जो कि आपके होश उड़ा देगी। ओके, ये तुम चाहते हैं। हॉन्टिंग ट्यूब, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो। द ग्रेट ओमार। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक जहाज के डूबने की वजह एक शापित किताब थी तो शायद आप इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि द ग्रेट उमर नामक शापित किताब की वजह से टाइटैनिक डूबा। ये बात 1911 की है, जब सेंगोर्स्की और सतक्लिफे नामक बुक बाइंडिंग फर्म ने द ग्रेट ओमर नामक किताब को कंप्लीट करा और इसकी बाइंडिंग में तकरीबन 2.5 साल लगे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस किताब में 1000 से भी ऊपर रत्न जुड़े हुए थे और इसके कवर पे 3 गोल्डन पिकॉक थे। उन दिनों इस बुक की आस्किंग प्राइस 1000 यूरो थी, ओ भाई लेकिन कस्टम्स वगैरह के साहब, इशू के कारण उस इसे टाइम पे 450 यूरो में गैब्रियल वेल्स नामक अमेरिकन बंदे को बेचा गया। अब द ग्रेट ओमर को टाइटैनिक से अमेरिका भेजा जा रहा था और जहाज के डूबने के साथ साथ ये किताब भी हमेशा के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में खो गई। Now you might say कि मिलियंस इस की होगी कहानी को किताब सुनकर इस। कोई ये कैसे सोच सकता आराम है से। कि द ग्रेट ओमर एक शापित किताब थी। ओह, ऐसा इसीलिए क्योंकि इस किताब को फिर से सटक्लिफे द्वारा बनाया गया, जिसके बाद इसे एक बैंक वॉल्ट में स्टोर किया गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बॉम्बिंग के दौरान द ग्रेट ओमर फिर से नष्ट हो गया और इस किताब के साथ साथ वो बैंक भी खत्म हो चुका था। बाय द वे, अच्छा जी। डिड आई टेल यू कि टाइटैनिक के डूबने के कुछ ही हफ्तों बाद द ग्रेट ओमर के एक क्रिएटर सेंगोर्स्की डूबकर मारे गए। अब क्योंकि द ग्रेट ओमर के आसपास हमेशा कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें होती रहती थी, तो लोग उसे शापित मानने लगे और वहीं से ये थ्योरी निकल कर आने लगी कि टाइटैनिक इसी किताब की वजह से डूबा है। ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली। यहाँ खास बात यह है कि इस किताब को तीसरी बार भी बनाया गया है और फिलहाल ये सुरक्षित तरीके से ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। क्वाइट डेयरिंग ऑफ देम, हाँ। प्लान्ड एक्सीडेंट, हाँ प्लान्ड एक्सीडेंट शायद तो आप ये सुना बात था। जानते होंगे कि टाइटैनिक एक ब्रिटिश शिप थी, लेकिन इस जहाज के ओनर जेपी मॉर्गन थे, जो कि व्हाइट स्टार लाइन के कंट्रोलिंग ट्रस्टी थे। वो खुद अपनी जहाज के मेडन वॉयज पे जाने वाले थे, लेकिन बीमार पड़ जाने की वजह से वो इस ट्रिप पे नहीं जा सके, वो भी एकदम लास्ट मोमेंट में। लेकिन टाइटैनिक में जेकब आस्ट्रो, इसिडोर स्ट्रॉस, बेंजामिन गुगेनहाइम और ऐसे ही कई और मिलियनेयर्स जरूर थे जो कि जेपी मॉर्गन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर थे। ऐसे में कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स मानने लग गए कि शायद जेपी मॉर्गन ने ही अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने के लिए टाइटैनिक को डुबो दिया होगा। कई लोग ये भी इंश्योरेंस भी कहने था। लगे कि जेपी मॉर्गन के कॉम्पिटिटर्स फेडरल रिजर्व के क्रिएशन को अपोज कर रहे थे, जिस वजह से मॉर्गन उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। अब ये थियरी सुनने में तो काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन मेरी माने तो इसका वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं है। मुझे लग रहा है मे पहली बी, बात तो ये बट कि जेपी मॉर्गन सच में काफी बीमार हो गए थे। इनफैक्ट सन
1913 यानी टाइटैनिक के डूबने के ठीक 1 साल बाद उनकी मृत्यु भी हो ओह। गई। दूसरी बात यह है कि उनके कई कॉम्पिटिटर्स क्रिएशन ऑफ फेडरल रिजर्व को सपोर्ट कर रहे थे, ना कि अपोज। इन सब के अलावा एक शिप को आइसबर्ग से टकरा ये possible नहीं है ना, आइसबर्ग से टकराना। 1500 से भी ज्यादा लोग तक मारे गए, ये कोई आम बात नहीं है और ऐसा कोई नहीं करेगा। अब इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सामने आते हैं कई और थ्योरीज जन्म लेने लग गई, लाइक टाइटैनिक सिंकिंग में रॉथस्चाइल्ड की इन्वॉल्वमेंट। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग फैमिली का नाम कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आता है। इनफैक्ट इनकी फैमिली को लोग इल्यूमिनाटी का हेड बताते हैं या फिर उन्हें इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं, जो कि इस दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। तो ऐसे में लोग कहने लग गए कि शायद रॉथस्चाइल्ड फैमिली अपनी कंपटीशन को खत्म करने के लिए टाइटैनिक को डुबा दिए एंड इनडायरेक्टली इसमें इल्यूमिनाटी का हाथ था। नाउ आई नो दिस साउंड्स क्वाइट फार फेच्ड, लेकिन कई लोग इसमें काफी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। ओह, फर्स्ट टाइम मैंने सुना। कर्स ऑफ ममी। टाइटैनिक के डूबने को प्लान्ड एक्सीडेंट बताना काफी नहीं था, तो लोग इसे ऐसे मम्मी का शाप बताने लग गए जो कि शायद जहाज पे मौजूद तक नहीं थी। जी हाँ, इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब टाइटैनिक पे विलियम स्टेड नामक एक ब्रिटिश एडिटर ने बोर्ड किया था और वो स्पिरिचुअलिज्म और ऑकल्ट जैसी चीजों में काफी दिलचस्प डेली रखता मिरर। था। अपने 4 दिन के सफर में उसने कई पैसेंजर्स को एक ऐसी मम्मी की कहानी सुनाई जिसकी वजह से सपोजेडली लंदन में कई रहस्यमयी वारदातें और विनाश हुआ है। ये अनलकी मम्मी एक एंशिएंट Come on यार। आर्टिफैक्ट है जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में थी। इनफैक्ट ये एक प्रॉपर मम्मी भी नहीं थी, रादर इट वाज अ मम्मी बोर्ड। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि टाइटैनिक वाले हादसे के बाद कई लोग सरवाइव भी कर गए थे और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने विलियम स्टेड की कहानी को सुन रखी थी। उन्होंने इस मम्मी की कहानी को फैलाना शुरू किया, जिससे लोग मानने लग गए कि विलियम अपने साथ जहाज पे मम्मी का कर्स लेके आ गया था। कुछ लोग तो इस थ्योरी को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताने लग गए, जहां उनके हिसाब से किसी अमेरिकन ने इस मम्मी को खरीद लिया था और टाइटैनिक पे इस मम्मी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जबकि रियलिटी में मम्मी नेवर लेफ्ट द ब्रिटिश म्यूजियम। तब से कर्स ऑफ मम्मी वाली थियोरी काफी प्रचलित होने लग गई और आज भी कई लोग इस थियोरी को सच मानते हैं। इंश्योरेंस फ्रॉड ये हो सकता है। अब हम किसी ये हो सकता है। ऐसी थियोरी की बात कर रहे हो और उसमें इंश्योरेंस फ्रॉड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिस इंश्योरेंस फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी थियोरी इज वेरी वियर्ड, क्योंकि इसके हिसाब से टाइटैनिक जहाज कभी डूबा ही नहीं। जी हाँ, 1911 के दौरान व्हाइट स्टार लाइन का एक दूसरा जहाज RMS ओलंपिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाते वक्त काफी डैमेज हो चुका था। इस वजह से ओलंपिक को हार्लैंड और वुल्फ हाँ, ये भी सुना था मैंने भेजा गया। कि रिपेयर्स के बाद ओलंपिक न्यूयॉर्क पहुंची और सन 1912 की शुरुआत कि में दूसरे को इस जहाज में टाइटैनिक कई बताया गया। repairs किए गए। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से ओलंपिक जहाज इतना डैमेज हो चुका था कि उससे प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं था। सो टाइटैनिक के फर्स्ट वॉयज के दौरान टाइटैनिक को ओलंपिक से स्विच करके डुबो दिया गया, ताकि इंश्योरेंस क्लेम तो टाइटैनिक जहाज का मिले, लेकिन असल में डूबने वाला जहाज ओलंपिक होगा। यानी कि डूबा एक पुराना जहाज, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिला एक नए नवेले जहाज का। अब इस थ्योरी को सुनते ही आप भी इसमें कई प्लॉट होल्स निकालने लग गए होंगे, क्योंकि ये सुनने में ही एकदम अजीब सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटैनिक का इंश्योरेंस मनी इतना ज़्यादा नहीं था कि वो ओलंपिक के पूरे लॉस को कवर कर सके। मोरओवर, एक पुराने जहाज को नए से स्विच करना, वो भी 2000 लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए, इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन फिर भी कई लोग इसे मानते हैं और रिसेंटली ये थियरी काफ़ी पॉपुलर भी होने लग गई है। हाँ, मैंने शायद से पढ़ा था यार, मुझे मे भी लगा कि हो ये पॉसिबल हो सकता है एट सम पॉइंट, मतलब बाकी से तो फिर भी बेटर लगा पॉइंट। टाइटैनिक शिप का नंबर 390904 को अगर मिरर में देखा जाए तो इट स्पेल्स एज नो पोप। ना ऑब्वियसली कैथोलिक एम्प्लॉयज जो कि टाइटैनिक जहाज को सपोजिटली बनाए थे, वो इस नंबर का टाइटैनिक में होने से खुश नहीं थे और वो लोग इसे एक अपशकुन मानने लग गए। 1950s के दौरान ये थियरी काफी पॉपुलर हुई और कई लोग मानने लग गए थे कि इसी अपशकुन की वजह से जहाज डूब गया। इस थियोरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि टाइटैनिक का नंबर 390904 नहीं था, बल्कि 401 था। जी हाँ, ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत बात थी जो कि बिना मतलब ही फैलने लग गई थी। कुछ भी। टाइटैनिक को मोस्टली प्रोटेस्टेंट्स ने मिलकर बनाया था, तो यहाँ कैथोलिक्स के अपसेट होने वाली बात भी एकदम गलत है। सो वी कैन इजीली से कि ये वाली बस थियोरी वही है ना, भी सही कहानियां नहीं बस बनने है, लगती हैं ऑल्दो फिर। कई लोग इसको आज भी सच मानते हैं।
देखो, सिंपल वे में कहा जाए तो टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा जाने की वजह से डूब गई थी एंड देयर वर मेनी टेक्निकल फेलियर्स। लेकिन जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो लोग उससे जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाने लग जाते हैं। कई बार ये थियरीज सच भी साबित होती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये बस किसी तरह की मनगढ़ंत कहानियां कहानियां होती हैं भाई। अब सच चाहे जो भी हो, एक बात जिस पे शायद हम सब अग्री करेंगे वो ये कि इन कॉन्स्पिरेसी थियरीज को पढ़ना या फिर इन्हें सुनने में इंटरेस्टिंग। Interesting हाँ ऑन दिस नोट आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय ओ किया होगा। ओके बस किया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिए। ओके दैट वाज इट। टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा था कि ऐसा कोई एक इसमें ऐसी थ्योरी होगी जिस पे आई विल स्ट्रांगली से कि हाँ यही है मतलब दिस इज इट, मतलब यही आंसर में। एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक जो बर्डिंग पॉइंट है वो वैलिड होता है, बट उसको सपोर्टिंग फैक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है। हाँ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी थ्योरी को सुनने को मिलेगी जो मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ यार इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट इनमें से जितनी भी सुनी उसमें से मुझे इंश्योरेंस वाला समवॉट मे बी लगा कि बस हाँ उसमें एक शायद चीज हो सकती है कि बीच में आप 2000 लोगों को ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हो दूसरी शिप पे, क्योंकि वो लोग जो सर्वाइवर थे उनकी भी तो फीचर फैमिली थी। आप 2000 से 2000 नहीं है, वहां से 2000 इनटू लोग भी हैं जिनको अब पता नहीं यार मतलब कुड भी पॉसिबल ना कि उसको पुरानी बोट को ऐसा रिपेयर करके टाइटैनिक 2020 लिख के उसमें ही उनको बोर्ड कराया हो स्टार्टिंग में ही। हाँ ये भी मेरा हो ये सकता है। पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा। इन बीच में स्विच करा होगा तो जो लोग सर्वाइव कर गए वो खुद ही बता देते कि हमें बीच में स्विच कराया गया था। वो चीज़ तो हुई नहीं है, हाँ वो चीज़ नहीं हुई। स्टार्टिंग से ही बेवकूफ़ बनाया है कि हाँ यही टाइटैनिक है, चलो चलो चलो। मतलब ऐसा अगर इतना ऐसा मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरीली तरीके से रिपेयर करा हो कि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही हो एंड पीपल इतने चोमू हो कि वहाँ बिलीव कर गए वहाँ कि हाँ ये मतलब भी नई एक शिप चीज है। है कि बट स्टिल थोड़ा जो मुश्किल है कैप्टन बट भी 11 थे वो आइसबर्ग में जान के क्यों टकराएंगे, मतलब दे डिडंट सर्वाइव आई थिंक। ये भी है। मिक्स थ्योरीज और पता नहीं बाकी जो मैं कर्स वर्स की चीज़ें हैं वो तो मुझे एक भी वैलिड चीज़ नहीं लगी। हाँ। चाहे बुक हो चाहे मम्मी वाला पॉइंट हो अच्छा चाहे वो एक जो नो सबसे पोप हो। फेमस है जो नेकलेस की है स्टोरी, वो तो आई नहीं इसमें। कौन सी नेकलेस की? ब्लू सफायर का जो था, क्या? और जो उसमें था ब्लू सफायर का नेकलेस, जो इतना बड़ा स्टोन था ब्लू सफायर, कि उसे कहते थे कि वो था इट वाज नॉट कर्स था। लकी। हाँ वो कर्स था, वो कहते थे। बहुत मैंने बहुत जगह स्टोरी सुनी है और पढ़ी भी है कि वो जो नेकलेस उसको गिफ्ट किया गया था ना, मूवी में दिखाया भी था, हम्म तो हम्म वो काफी एक अनलकी सा था, तो इट वाज यार तो अनलकी वाला तो वही फिर चीज़ होगी ना, बुक वाली भी वही चीज़ हो गई अनलकी बुक। हाँ मतलब मैं वही कह रही हूँ, मिसिंग है इसमें, वो भी एक बहुत ही हाँ तो प्रोमिनेंट वही है स्टोरी है। मतलब हाँ वो भी एक थी स्टोरी राइट। तो भाई आप बताओ आपको क्या लगता है, गिव योर ओपिनियन एंड व्हाट्स योर थ्योरी ऑन दिस। कोई अगर किसी से सुनी हो कहीं से पढ़ी हो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस टाइप ऑफ वीडियो तो हम और वीडियोज़ लेके आएंगे ऐसी। एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड Yes. वन लास्ट थिंग गाइस, रिमेंबर वन थिंग, You have to grind to shine. टेक केयर, बाय बाय।